भाई साहब, जौनपुर के पूर्व सांसद 50,000 के इनामिया धनंजय सिंह पर की कल गिरफ्तारी हुई है। क्या कहेंगे इस पे, क्या प्रतिक्रिया है? हाँ, वो अभिनव सिंघल हम्म, एक उद्योगपति हैं। सिंघल साहब उन्हीं के अंडर में काम करते हैं और ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो है 300 करोड़ का ठेका उन्होंने लिया है जौनपुर में। और होली के पहले भी धमकी दिया था धनंजय सिंह ने। और धनंजय सिंह के बारे में हम थोड़ा बताना चाहते हैं कि किस तरह का शातिर अपराधी है और एक नंबर का निकम्मा है ये। इसके ऊपर 96-97 के दौर में इसके ऊपर 50,000 रुपया का इनाम रखा गया था। और उन दिनों ये छिनैती, डकैती, रंगदारी ये सब काम करता था और फरार हो जाता था। इसके खिलाफ बलात्कार का भी मुकदमा दिल्ली में दर्ज है। एक महिला रेल कर्मचारी के साथ इसने बलात्कार किया और उसके बाद उसको मारने की कोशिश किया। किसी तरीके से उसकी जान बच गई। FIR दर्ज हुआ, जेल गया, तिहाड़ जेल में बंद था ये। उसके बाद अपने घर की नौकरानी के साथ ये बलात्कार का प्रयास करता रहा और एक दिन नौकरानी की हत्या करके लाश गायब कर दिया, उसी घर में ही कहीं गाड़ उड़ दिया। खैर, उसमें भी 100 बरामद हुआ और इसके खिलाफ पुलिस ने कार्रवाई किया, दिल्ली पुलिस ने, और इसको जेल भेजा। इसके आका जो है, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी 2006 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और उस समय भी इसने अपनी पत्नी, इसकी 3 शादियां कुल हुई हैं और पहली शादी जो इनकी हुई थी मीनाक्षी सिंह उर्फ मीनू सिंह, पटना बिहार की रहने वाली थी। और 9 माह बाद ही, शादी के 9 महीना ही बीता था, इसने लखनऊ स्थित आवास पर उसका गला जब उसको मालूम हुआ कि ये एक नंबर का छिनैत है, डकैत है और अपहरण का काम करता है और बलात्कारी है और दुराचारी है, कदाचारी है, व्यभिचारी है, लेकिन ब्रह्मचारी नहीं है। जब ये वो जान गई तो उसने इसका विरोध किया कि आप गुंडागर्दी छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे। इसने कहा हम तुमको छोड़ देंगे, तुम्हारी दुनिया उजाड़ देंगे, लेकिन हम गुंडागर्दी, अपहरण, रंगदारी ये सब नहीं छोड़ेंगे। तो उसने उग्र हुई कि ठीक है, मैं अपने मायके जा रही हूँ और पिताजी को सब बात बताऊंगी। तो इसने क्या किया, इसने अपनी पहली पत्नी का, मीनाक्षी सिंह उर्फ मीनू सिंह का गला दबाकर हत्या कर दिया लखनऊ में 2006 में। और हत्या करके उसके सर में रस्सी लटकाकर पंखा से लटका दिया। अब पुलिस को सूचना दिया। 2006 में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी के अलंबरदार नेता माननीय मुलायम सिंह जी यादव, जो अपराधियों की ही मदद करने और अपराध करने के रूप में जाने वो पहचाने जाते हैं। एक जमाने में उनके ऊपर 66 मुकदमा था और अपने थाने के हिस्ट्री सीटर थे। तो राजा भैया को उन्होंने जेल मंत्री बनाया था अभी अखिलेश के सरकार में। तो राजा भैया से भी धनंजय सिंह का संबंध उस समय बहुत अच्छा था और अमर सिंह का भी चरण रज लेता रहा। तो उन दोनों लोगों के हस्तक्षेप से तत्कालीन समाजवादी पार्टी की सरकार ने पुलिस अधिकारियों पर दबाव बनाकर यह कहा कि इसको आत्महत्या का केस दर्ज करो। आत्महत्या का केस दर्ज हो गया। घर वाले लड़की के आए, लेकिन बहुत कहे, लेकिन पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं किया, डांट फटकार कर, गाली देकर भगा दिया। फिर इसने दूसरी शादी की डॉक्टर जागृति सिंह से, डेंटिस्ट थी ये, लव मैरिज किया और उसके बाद डॉक्टर जागृति सिंह से शादी करने के बाद डिवोर्स दे दिया। डिवोर्स होने के बाद इसने तेलंगाना की कला रेड्डी, सुश्री कला रेड्डी, जो वर्तमान में श्रीमती
हैं और धनंजय सिंह की वाइफ हैं। कला रेड्डी ने फ्रांस के पेरिस, राजधानी पेरिस में, बहुत सुंदर जगह है पेरिस, ऐसा लोग सुनते हैं, कहते हैं। पेरिस में शादी रचाया इसने तेलंगाना की लड़की कला रेड्डी के साथ। तीसरी शादी इसने किया और पेरिस में इसने 5 करोड़ के जेवरात कला रेड्डी को सौंपा उपहार स्वरूप। और शादी में देश ही नहीं पूरे विदेश के भी तमाम अपराधियों का जमावड़ा रहा, जो फरार हैं, वांटेड हैं इंडिया के, और बाहर दुबई और थाईलैंड, ये सब जगहों, बैंकॉक वगैरह में जो पड़े हैं अपराधी बड़े, ये सब भी वहां जुटे हुए, पूरा जमावड़ा था। इस शादी पर इसने 25 करोड़ खर्च किया। हाँ? इस देश की इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट सोई है, इस देश की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोया हुआ है, और इस देश की सीबीआई क्या कर रही है? ये सारे पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। कल का जो है चवन्नी छाप आदमी जो है, साइकिल पर चलने वाला आदमी जो है, 1985-86 के दशक में धनंजय सिंह 50,000 का इनामी रहा। अब बाकायदा जौनपुर के सीओ लाइन बाजार साहब जो है अपनी गाड़ी सौंप दिए, सीओ लाइन बाजार की गाड़ी में आगे बैठाइए, पुलिस वाले कुछ नहीं कर पाए। अब बाकायदा प्रेस को इंटरव्यू दे रहा है, तमाशा देखिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और इस सरकार में इस तरह के बेहूदगी का काम तो नहीं करना चाहिए पुलिस को। सीओ साहब ने अपनी गाड़ी कैसे सौंपी? मैं इसमें हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर करूंगा। सीओ साहब की गाड़ी में आगे बैठ गया और सीओ साहब पीछे बैठ गए। क्या तमाशा है भाई? एक अपराधी के साथ इस तरह का व्यवहार पुलिस कर रही है, खाना पूर्ति है। सरकार ने इस पर विशेष रुचि दिखाया, तत्काल गिरफ्तार किया, वहां के एसपी ने गिरफ्तार कराया, और ये स्थिति है एक अपराधी की। ऐसे तो अपराध नहीं खत्म हो सकता है। राजनीति का अपराधीकरण करवा रहे हैं लोग, अलंबरदार लोग बैठे हुए हैं, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। चरम सीमा पर धनंजय सिंह की गुंडई है। तो कहीं ना कहीं आप सवाल उठा रहे हैं जिस प्रकार से कोर्ट में पेशी हुई है। हाँ, कोर्ट में पेशी हुई है, कोर्ट ने जमानत खारिज कर दिया। क्यों? 364 है, 386 है, 504 है, 506 है। रंगदारी है, अपहरण है, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी है। आप बताइए, ये इस तरह से लूट रहे हैं लोगों को। पिछले 3 महीना पहले सेंट्रल जेल में माफिया सरगना ब्रजेश सिंह से मिलने आया था। 2 घंटा वार्ता किया, हमारी हत्या की प्लानिंग किया। बीएचयू में जाकर उसी दिन जो है इसने सुभाष ठाकुर जैसे अंतरराष्ट्रीय चिरकुट डान जो बनता है अपने को, दाऊद इब्राहिम के लिए साला काम करता है और जीवन कारावासी है, वो चिरकुट जो है सुभाष ठाकुर, उससे मिलने ये गया, बंद कमरे में बात किया। सेंट्रल आईबी वहां पहरा देती है, किस लिए? चुपचाप सोए रहते हैं लोग दूसरे कमरे में। तमाशा बना दिया है आपने। 4 साल से मैं घर में कैद हूं। मेरा गुनाह क्या है? मेरा गुनाह सिर्फ यह है कि इन हरामजादे अपराधियों, माफियाओं के खिलाफ मैं लड़ रहा हूं, जिनका नाम ब्रजेश सिंह है, जिनका नाम धनंजय सिंह है, जिनका नाम मुख्तार अंसारी जी है, मुख्तार अंसारी है, और जिनका नाम डाकू उमाशंकर सिंह विधायक है रसड़ा का, जो विनीत सिंह जैसे अपराधी को पाल रखा है। उधर ब्रजेश सिंह के भतीजे हैं सैयद राजा से विधायक सुशील सिंह जी। ये सब लोगों को सेंट्रलाइज करके और हमारी हत्या का ये सुपारी लिया हुआ है। अरे इसका सुपाड़ा हम निकाल देंगे, 3200 दांत तुम्हारा धनंजय सिंह तोड़ के रख दूंगा। तेरी औकात क्या है? अपनी माँ का दूध पिया, मरवा के देख, साले एक गोली नहीं चल पाएगा। है अभय सिंह ने इसके ऊपर टकसाल सिनेमा के पास AK-47 से गोली चलाया और इसको गोली भी लगा। सिंह मेडिकल में ये इसके अंगरक्षक भर्ती भी थे।
आज तक अभय सिंह से बदला नहीं ले पाया और ठकुराई बतिया रहा है। किस बात के तुम गुंडा हो? हाँ, शरीफों को, उद्योगपतियों को साले तुम जो है दूर रहे हो। पेरिस में शादी, तुम्हें पेरिस में शादी करा रहे हैं। पहला शादी तो इसने जो है, दूसरी शादी तो इसने किया था अवधूत भगवान राम जी के यहाँ। हाँ, उसको भी छोड़ दिया। तुम्हारी शादी करा रहे हैं पेरिस में, घबराने तुके बताते हैं। ये सब साले एक नंबर के दल्ले कुत्ते हैं साले, कुत्ते से भी खराब स्थिति इनकी है। आओ सामना करो साले। अदम्य साहस का परिचय देने वाला व्यक्तित्व का नाम राकेश नाइक है। तुम्हारे जैसे ही से कितने बदमाशों के साले मुंह दूंगा, बह जाओगे। एक जानकारी आपको और देना चाहते हैं। ये जब आज से 22 साल पहले गिरफ्तार हुआ था, तो उस समय एक सिपाही भी था गिरफ्तारी के समय। और जब इसको थाने में गरमाना शुरू किए पुलिस वाले, लठियाना शुरू किए, तो ये लगा पेशाब करने चर। और इसको पेशाब भी हो गया, लेटरिन भी हो गया थनवे में। फिर इसके घर से कपड़ा मंगा के इसको पहनाया गया। वो सिपाही जो है कल की गिरफ्तारी में था, अब सब इंस्पेक्टर हो गया है। उस सिपाही ने कहा धनंजय सिंह से कि सीओ साहब की गाड़ी में बैठने के पहले कि सांसद जी पिसबो कर लीजिए, कहीं फिर ना कोई, हम 20 साल पहले वाले हैं जब आप पकड़ाए थे। उनका नहीं, पेशाब की जरूरत नहीं। हाँ, पेशाब कर दे रहा है, हाँ, टट्टी कर दे रहा है, पुलिस जो मार रही है। तो 50,000 का इनामी था साला, 50,000 का इनामी। साले तुम्हारा जो है ना, मार मार के साले दाढ़ी मोछ कुल कटवा देंगे तुम्हारा, अब बेल चट्टा करा देंगे। धनंजय सिंह बने हो, मैं एक लाला लूली हूं। आओ लड़ लो। हाँ, किसकी मजाल है जो छेड़े दिलेर को भाई? हाँ, ये इस तरह का घोर पापी, एक नंबर का अपराधी, और ये जो है बलात्कारी, एक नंबर का हरामजादा है। अब पुलिस को इसको इनकाउंटर करना चाहिए, इसका इलाज इनकाउंटर है। और सीओ साहब कैसे अपनी जिप्सी में बैठा दिए आगे, यह एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी से और डीजीपी उत्तर प्रदेश से और वाराणसी जोन के लोकप्रिय अधिकारी माननीय श्री ब्रजभूषण जी से, जो एडीजी भी हैं, और प्रिंस और उप मुख्य आयुक्त, अपर मुख्य आयुक्त से मैं मांग कर रहा हूं कि सीओ साहब ने इतना जघन्य अपराधी को, जिसके ऊपर 44 मुकदमा है, जौनपुर की पुलिस 38 मुकदमा दिखा रही है, उनको मालूम नहीं कि इसके ऊपर 44 मुकदमे का लिस्ट मेरे पास है। 38 मुकदमा दिखा रही है, 44 मुकदमा इसके ऊपर है, 6 गैंगस्टर है। तो इसके ऊपर गैंगस्टर 6 है, तो उसमें 14 वन में पुलिस कार्रवाई करे। मैं मांग कर रहा हूं मुख्यमंत्री जी से, प्रमुख सचिव जी से, मैं चीफ सेक्रेटरी से, डीजीपी से, डीजी लैंड ऑर्डर से, और अपने अपर पुलिस महानिदेशक जी से मैं मांग कर रहा हूं कि इसके खिलाफ 14(1) की कार्रवाई पुलिस करे और इसकी समस्त चल व अचल संपत्ति को कुर्क करे, और कुर्क करके इसका स्थानांतरण जो है दूरस्थ जेल किया जाए, वरना ये जीने नहीं देगा, वहां काम किसी का चलने नहीं देगा। और इसके जो कंपनी के जो गैंग के गुर्गे हैं, उनकी गिरफ्तारी हो और उनका एनकाउंटर हो और इनका सफाया किया जाए, ताकि जनता में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रति जो विश्वास है वो बना रहे। हमारा भी विश्वास है वो बना रहे, और इन अपराधियों को सजा देने वाली पार्टी और सरकार सिर्फ भाजपा की ही हो सकती है। और हमें पूरी दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, तो ये जो है, इसको अभी
2018 में इसके सब हटाए गए। वाइस रीडिंग सुरक्षा सेंट्रल से सुरक्षा लिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने और यूपी गवर्नमेंट ने इसकी सुरक्षा को विड्रॉल कर लिया, तो इसने हाई कोर्ट में चुनौती दिया। इसने रीट सी के जरिए माननीय उच्च न्यायालय में इसने चुनौती दिया, और माननीय उच्च न्यायालय ने जब काउंटर मांगा और काउंटर सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट का लगा, तो काउंटर से सहमत हुई और उन्होंने हाई कोर्ट ने कहा कि नो एकदम आपके खिलाफ फैसला जो लिया गया है एकदम सही है और आप जैसे लोगों के लिए सिक्योरिटी नहीं है, और इसका रीट रिजेक्ट कर दिया। आए बताइए, सरकारी तुम उसका दुरुपयोग कर रहे हो, नहीं चलेगा धनंजय सिंह। अपने आदत को सुधार लो, सराफस की जिंदगी जियो, और ये लूट पाट हत्या रंगदारी डकैती बलात्कार ये अगर करोगे तो फिर तुम जान लेना कि तुम्हारे पीछे मैं पड़ूंगा बहुत कस के, और तुम्हें मैं देखूंगा। है मैं तो समझ रहा हूँ करीब करीब सारी बातें हो ही गई। तो इनके खिलाफ 14(1) का प्रोसेस हो, सब कुड़क हो, और दूसरा इनके खिलाफ नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, इनके खिलाफ डीएम महोदय, डीएम जिलाधिकारी जौनपुर से मांग कर रहा हूँ, एसपी जौनपुर से मांग कर रहा हूँ, जिन्होंने बड़े साहस का परिचय, अदम्य साहस का परिचय दिया, इनके खिलाफ एनएसए लगाया जाए, ताकि अमन चैन जनता में, ठेकेदारों में और उद्योगपतियों में अमन चैन कायम हो और कानून का राज स्थापित हो, और ऐसे अपराधियों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी तो अन्य अपराधी भी अपराध करना बंद कर देंगे। तो मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए, महात्मा गांधी अमर रहें, पंडित दीनदयाल अमर रहें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अमर रहें, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहें, और जवाहरलाल नेहरू जी अमर रहें, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहें, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु उधम सिंह अमर रहें, राम प्रसाद बिस्मिल अमर रहें, अशफाक उल्लाह खां अमर रहें, वीर सावरकर जी अमर रहें, वीर सावरकर जी अमर रहें, और वीर अब्दुल हमीद अमर रहें, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहें, डॉक्टर संपूर्णानंद अमर रहें, और हमारे सेना और बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान जो सरहद पर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त होते हैं, नक्सलियों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं, वो भी अमर रहें। और मैं कहना चाहता हूँ कि शहीदों की मज़ारों पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का बाकी यही निशा होगा। और मैं भी वतन के लिए जीता हूँ और वतन के लिए मरना मैं भी चाहता हूँ। और मैं कहना चाहता हूँ, न्यायपालिका जिंदाबाद, और माननीय नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद, और माननीय अमित शाह जी जिंदाबाद, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, और योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, और संविधान की जय हो। सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस रिस्पेक्टेड बोबड़े जी जिंदाबाद। सत्यमेव जयते। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।